ना, वो अंतर्यामी नहीं है कि उसको पता चल जाए कि चेक्स आते हैं और उसको बिलीव हो जाए। जो कुछ है उसके सामने वो हम है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा बात करने का तरीका, हमारी स्माइली फेस और हमारा कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी कि सामने वाला आपके साथ अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज होती है आपका ड्रेसिंग सेंस। इंसान को ऐसा लगता है कि इस आदमी के साथ मेरी जिंदगी बन सकती है। प्लान में 100 करोड़ की ताकत हो ना हो, पर इस आदमी के अंदर ताकत है तो मुझे इसके साथ काम करना नहीं। सबसे पहली चीज आ जाती है ड्रेस। ड्रेस कोड में जैसे मैं आज आपके सामने टाई लगा के बैठा हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि टाई लगाने से क्या है ना, हम सेल्समैन बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, टाई लगाने से आप सेल्समैन नहीं बनते हैं, टाई लगाने से आप प्रोफेशनल बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। जितने भी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके आप पिक देखना, आपको टाई में मिलेंगे, सूट में मिलेंगे। कितने लोग मेरे पास है कि नहीं, हाथ ऊपर। तो जब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी मीटिंग्स करते हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, जब वो टाई सूट में रहते हैं, तो आज हम सूट नहीं है हमारे पास, हो सकता अर्निंग नहीं है इतनी, लेकिन अर्निंग आ जाएगी तो सूट भी सबसे फर्स्ट क्वालिटी पे आपको सिलवाने हैं। वो भी अच्छे सूट या परचेज करने हैं, सिलवाने हैं, आपकी फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए। आपका 10,000 का चेक बना, तुरंत एक सूट जरूर सिलवाओ। कारण मैं बताना चाहता हूँ, जब बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने ड्रेस को मेंटेन कर रहे हैं, हम 100 करोड़ का बिजनेस लेके घूम रहे हैं, हम 100 करोड़ के बिजनेसमैन हैं, और जब हमारे पहनावे से लगेगा ही नहीं सामने वाले को हम 100 करोड़ की बात कर रहे हो, मैच ही नहीं करेगी, तो आप मुझे बताइए कैसे आपसे कन्वेंस हो जाएगा, कैसे आपके साथ जुड़ जाएगा। टी शर्ट में घूम रहे हैं, 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी पहन के जा रहे हैं। सर ने जैसा कि कल बताया था, कॉम्बिनेशन नहीं है कुछ भी, है ना। ब्लैक शर्ट है तो ब्लैक ही पैंट पहने हो, तो हमेशा लाइट शर्ट और डार्क पैंट पहन सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन में उसके हिसाब से टाई क्या लगेगी, नहीं पता है तो पूछ लो ना, क्या दिक्कत है। नहीं पता है तो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो। अपने ड्रेसिंग सेंस को बढ़ाना पड़ेगा। आर यू एग्री विद मी? यस सर। Yes, sir. जी सर, जी सर। यस सर। मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आप देखो कि चोर कैसे पकड़ा जाता है। चोर चोरी ना भी करते हुए देखा जाए, लेकिन जब चोर को पकड़ा जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि इसने चोरी करी। यस और नो, हाथ ऊपर करके बताओ जरा। यस सर। तो चोर को पहचाना जा सकता है चोरी के करने पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। तो हमारी भी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। हम अपने प्लान को लेके, अपनी नॉलेज को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने ऊपर। आप सच बता रहा हूँ, आप जब अच्छे ड्रेसेस कपड़े पहनेंगे ना, इसमें थोड़ा खर्चा लगेगा, ज्यादा नहीं, 1,500 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा। आप बेहतर प्रेस करा के, घर पे टाइम नहीं है तो बाहर प्रेस कराए, ड्राई क्लीन कराए, कुछ ना कुछ ऐसा कराए कि जब आप निकले तो जब आप ड्राई क्लीन की हुई शर्ट अपनी बॉडी के अंदर डालोगे, कोई भी कपड़ा डालोगे, सच बता रहा हूँ, डालने के बाद आपको इतनी दिक्कत होगी, यार इसका अभी ड्राई क्लीन कर 30-40 रुपए दिया था यार, कैसे पहनूं। मैं जो अभी शर्ट पहना हूँ ड्राई क्लीन की हुई पहनूं। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, कैमरे के सामने बैठा हूँ, तो क्यों मैं इसमें 40 रुपए 50 रुपए खराब कर रहा हूँ। कुछ भी पहन के बैठ जाऊँ, कौन देख रहा है, क्या सारे लीडर्स। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। नहीं उसमें मेरा खर्चा लगा है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत आता है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ उस बात में। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि जब आप नए कपड़े पहनते हैं, एकदम ड्रेसिंग सेंस, मतलब एकदम प्रेस किया हुआ या ड्राई क्लीन किया हुआ कोई भी कपड़ा अपने बॉडी के अंदर जब डालते हैं, ऑटोमेटिकली इंटरनली आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। आपको लगता है हाँ मैं कुछ हूँ। यस और नो? दूसरा, यस सर। दूसरा मैं टाई की बात कर रहा हूँ कि टाई क्यों लगानी चाहिए। अभी तो बैठे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, आप एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो टाई क्यों जरूरी है वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। रीजन क्या है कि टाई हमारे ट्रस्ट का प्रतीक है। दो लोग बैठे हैं, एक विदाउट टाई बैठा है और एक टाई लगाए बैठा है। आप नेचुरली आपका ट्रस्ट टाई वाले पे ज्यादा जाएगा। आप चेक कर लेना,
यस और नो? यस सर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कॉन्फिडेंस होके बात मेरी को सुन रहे हो। अभी सारे लोग कैमरे के सामने रह रहे हैं। अब मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं भी वही हूँ, बात भी वही है, लेकिन आपको कुछ अंतर महसूस होगा। जी सर। जो आपका फोकस है, जो सुनने का परसेंटेज है, समझने का परसेंटेज है, इंटरेस्ट है, और जो भी चीजें हैं उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज का अंतर आएगा। आपको ऐसा लगेगा इजी वे में बैठे, लेकिन जब अभी दोबारा से मैं टाई लगाता हूँ, अब आप फिर देख महसूस करना है चीज। आप कुछ अंतर महसूस हो रहा है? बिल्कुल सर, अब लग रहा है सर कोई सामने प्रोफेशनल व्यक्ति और जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है। आपका मन क्या मान रहा है? आप बात ज्यादा अच्छे से मान लीजिए। देखो, मेरी बात पे बात मत मिलाओ, पर डील जो कर रहे हो उसको तो हमें समझना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। लॉजिक क्या? लॉजिक ये है कि पहले लोग क्या करते थे, गले में कपड़ा डालते थे और क्रॉस का निशान होता है। क्रॉस मतलब पहले जो अंग्रेजों से कहीं ना कहीं टाई आई है, तो वो लोग क्या है ना, ईसा मसीह को मानते हैं, तो क्रॉस उनका जो था वो बहुत जो लोगो है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उनका ऐसा था, ऐसे ऐसे वो करते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट और नीचे। तो आपने देखा होगा टाई में भी हम लोग लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, ऊपर से नॉट को डालते हैं, नीचे निकालते हैं। दैट इज, यानी कि हम गॉड को कहीं ना कहीं देख रहे हो आप? कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाथ को बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बनता है। ऑटोमेटिकली सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर लेगा, ये गारंटी 100% है। और आपने अगर सूट डाल लिया उसके ऊपर, एक बेहतरीन फिटिंग का सूट डाल लिया कॉम्बिनेशन का, तो ये मान लीजिए कि आप सोने पे सुहागा कर रहे हो। आदमी आपको पसंद करेगा, आपसे अट्रैक्ट होगा। आपकी सेविंग की हुई होनी चाहिए, आपके कॉम किए हुए बाल होने चाहिए, आपकी जेब में एक छोटी सी कंघी होनी चाहिए। आप बाइक से जा रहे हैं, आप हेलमेट लगाए, बाल चिपक गए, तो आप अपना कांच में देखिए, दोबारा से अपना सही करिए, है ना। रुमाल निकालिए, मुंह साफ करिए अच्छे से। मतलब मीन्स क्या है कि हम किसी के सामने प्रेजेंट करें तो कैसे करें, वो चीज है। इससे आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। क्या हो सकता है वो कोई समझना पड़ेगा। तो लोग मेरी बात से सहमत है? जी गुरु जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे पास में मौका है चीजों को समझने का। कल आपने प्रेजेंटेशंस को समझा, कल इस सर ने भी इसके ऊपर काफी बात करी थी। मैंने बोला था सर आऊंगा इसमें, क्योंकि ये भी हमारा बहुत बड़ा पार्ट है। तो अभी टाइम हो रहा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल हम इस पे और भी बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज महागुरु जी का हमें टाइम मिला हुआ है और आज फॉलो अप पे सर बात करने वाले हैं। और हमें लग रहा है, अरे वाह, गुरु जी आ भी चुके हैं, हमें पता ही नहीं चला। काफी टाइम से महागुरु जी हमारे बीच में आज, मैं पता नहीं चल पाया, सॉरी सो दैट। महागुरु जी का मैं वेट था, मैं सोचा पता चल जाएगा तो मुझे लग रहा है कॉल करना पड़ेगा। लेकिन हमारे महागुरु जी इतने ग्रेट हैं, इतने ग्रेट हैं, इतने कमिटेड हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, इतने केयरिंग हैं, तो आपको क्या बताऊं। यही कारण है कि आज लोग
दांतों तले उंगली दबाते हैं कि 2.5 साल के अंदर इतना बड़ा काम कैसे। सर बहुत कुछ लगता है, और जो सर का डेडिकेशन है, जो सर की सारी चीजें मैं देख पा रहा हूँ इतनी ज्यादा है, लोग भी शौक है कि ऐसा कैसे कर लेते। कल एक लीडर से हमने सर की बात कराई थी, वो भी कह रहे थे सर एक बार मिले हैं मुझे और इतना मतलब कैसे सर को सारी चीजें याद है। मैंने कहा सर याद है तभी तो 20,000 के नेटवर्क है, क्योंकि मैं महागुरु जी के नेटवर्क में हूँ, महागुरु जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और आप सभी लोगों को भी प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसे ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच, ग्रेट लीडर, ऐसे अचीवर का मेरा साथ मिला हुआ है। और बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, आने वाले समय के अरबपति हमारे बीच में है, आने वाले समय के एक रोल मॉडल दुनिया के लिए, हमारे लिए तो है ही, दुनिया के लिए भी एक मिसाल बनने वाले बन चुके हैं। और भी बहुत कुछ होने वाला है। जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं कॉल करना चाहता हूँ, ऐसे ग्रेट लीडर को मैं कॉल करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा सारे लोग एक बार जोरदार तालियों से हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच, हमारी प्रेरणा के स्वरूप हमारे महागुरु जी दिलीप चौबे सर का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रणाम महागुरु जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरु जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर आपका कि आपने बहुत गर्म दोस्तों के साथ में आपने इनवाइट किया। और आप सभी लोगों को सुबह सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग सेशन में। लगातार आप लोग बने हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है कि आप लोग, मुझे नहीं पता है रात को कब सोते हैं, 12 बजे सोते हैं कि 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, फिर आप उठ के लगातार मैं देख रहा हूँ आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं दैनिक के अंदर। वाकई में आप लोगों का जो डेडिकेशन है, आप लोगों का जो समर्पण है, वो देखने लायक है। और आप लोगों ने सुबह सुबह की 4 बजे की मीटिंग को अटेंड करके और इसको कंटिन्यू 1 महीने करने का जो आपने निर्णय लिया, जो आपका डिसीजन है, इसकी चर्चाएं आजकल कंपनी लेवल पे हो रही हैं। हमारे कंपनी के टॉप अचीवर जो मेरे आदर्श महागुरु जी श्री महिपाल सर, जो आज MLM के किंग बोले जाते हैं, उनके बारे में एक बात बोली जाती है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करता होगा, वो किसी को जानता होगा या नहीं जानता होगा, लेकिन महिपाल जी का नाम जरूर जानता होगा। ऐसे व्यक्ति हमारी कंपनी के MD साहब मिस्टर संजीव कुमार सर ने आपकी पूरी बात कही है। लोग सोचने के ऊपर मजबूर है कि ऐसी कौन सी लीडरशिप है और ऐसे कौन लोग हैं जो सुबह के 4 बजे उठकर कंटिन्यू मीटिंग ले रहे हैं। और वो भी एक दिन की बात नहीं है, लगातार आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है। और वाकई में जो चर्चा का विषय आपने बनाए हुए हैं, इसके पात्र आप सभी लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने पूरी हिम्मत दिखाई है, पूरी मेहनत दिखाई है। कई लोग ऐसे होंगे आप में से मीटिंग लेने के बाद में सुबह 1 घंटे आधे घंटे सोते भी होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रात को भी नहीं सोते हैं। हर तरह के लोग आप सभी लोग हैं। आप सभी लोगों की आपकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया आ रही है और आपकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया आ रही है कि लगातार आप लोग तरक्की लेते चले जा रहे हैं। सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो लोग इस मीटिंग को अटेंड करते हुए, अपनी नौकरी को करते हुए, अपने व्यवसाय को करते हुए, सब कामों को करते हुए, घर परिवार को संभालते हुए, 1 घंटा 2 घंटा समय देते हुए, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हुए जिन लोगों ने अपने अपने रैंक को अचीव किए, उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। कल कंपनी की क्लोजिंग थी, क्योंकि महीने की लास्ट जो डेट होती है वो लेवल की आपके रैंक के लेवल की क्लोजिंग होती है। आपका चेक 1 तारीख को, लेवल का चेक, रैंक का चेक आपका 1 तारीख को आता है। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने कल अपने रैंक को अचीव किए हैं, चाहे वो फर्स्ट लेवल ब्रॉन्ज हो, चाहे सेकंड लेवल सिल्वर, थर्ड लेवल गोल्ड, फोर्थ लेवल प्लेटिनम, 5th लेवल एमरल्ड, 6th लेवल टोपाज हो। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों ने अपने अपने रैंक को आपने अचीव किया और बहुत जल्द आप नेक्स्ट रैंक को भी अचीव आप करने वाले हैं। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, कल बड़े सौभाग्य की बात थी
कि हमारे बीच में एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन, शायद आपको विशाल सर बताए होंगे, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन, बहुत ही आप जितनी उनकी तारीफ करें उतना कम है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बोली जाती है कि अपलाइन हमेशा मोटिवेट करता है लोगों को काम करने के लिए। अपलाइन हमेशा टास्क देता है कि टीम के अंदर कि आपको ये काम करना है, आज इतना काम करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा भी कैरियर लगभग 10 साल का हो गया। 2.5 वर्ष से मैं AWPL कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो अपने पूरे कैरियर में मैंने इतना मेहनती व्यक्ति आज तक अपनी लाइफ के अंदर मैंने नहीं देखा। ऐसे व्यक्ति कल इस कंपनी के अंदर कंपनी लेवल पर उन्होंने नाम किया है, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर उनका नाम आया है। लोगों को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फोन करके मना करना पड़ता है कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। इस लॉकडाउन जैसे समस्या के अंदर, इस लॉकडाउन जैसे टाइम के अंदर भी जब लोग अपने घरों में थे, जानबूझ के लोग घरों में थे, जानबूझ के लोग निकलना नहीं चाहते थे, उस वक्त भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जानबूझ के घर से निकलने का काम किया। उन्होंने जानबूझ के घरों से बाहर रहे, जानबूझ के उन्होंने काम किया, जानबूझ के लोगों के बीच में रहे, जानबूझ के उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों से जरूर चाहूंगा कि आप लोग उनके लिए तालियां बजाएं। कल वो इस कंपनी में टॉपाज रैंक अचीव करके अपने आप को साबित किया। वो कोई और नहीं, हम सभी लोगों के बीच में मौजूद, उनका नाम मिस्टर मुकेश सिंह जी है। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो सर कि आपने कल टॉपाज करके अपने आप को साबित किया। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको मुकेश सर। वेरी कांग्रेचुलेशन मुकेश सर को। और सब आपके सहयोग से हुआ है, सब लोग के सहयोग से हुआ है सर। और जो है सब लोग का सपोर्ट था, उसी जो पाए और सबको थैंक यू सर। और बहुत जल्द जो है नेक्स्ट लेवल रूबी स्टार को आप अचीव करें। आप टॉपाज बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपको उस रैंक पे बहुत देर तक रहने नहीं देंगे। हम जरूर चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस रैंक को आप छोड़े, उस कुर्सी को छोड़े, आप आगे बढ़े ताकि वो कुर्सी किसी और को मिले और उस रैंक पर बाकी लोग पहुंचे। और जितने हमारे साथी जो लोग कल ब्रॉन्ज बने हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड बने, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने उस रैंक को छोड़े। एक रैंक पर जिस पे आप पहुंच गए उस पर चिपके ना रहे, नहीं हम तो प्लेटिनम बन गए, प्लेटिनम ही रहेंगे। कौन है जो हमें इस पद से हटा सकता है? तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने उस पद से जल्दी आप इस्तीफा दें, जल्दी उस रैंक को आप छोड़ें और नेक्स्ट रैंक को आप लोग अचीव करते रहें। क्योंकि आगे जितनी तेजी से आप आगे बढ़ते रहेंगे, जितनी तेजी से आप आगे जाते रहेंगे, उतनी तेजी से आपकी ग्रोथ होगी, आपके लोगों की ग्रोथ होगी। और बहुत जल्द मैं भी आपके बीच में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस रैंक पे बैठा हूँ उस रैंक से बहुत जल्दी इस्तीफा देने वाला हूँ। और जरूर चाहूंगा कि पीछे से आप लोग आ रहे हैं तो उस पे बैठे आप लोग उस रैंक पे। हमारे साथ में जितने सारे लोग हैं, हम तो एक यही मिशन बनाने वाले हैं, जो भी व्यक्ति आए फर्स्ट रैंक से लेके 4th रैंक तक, उसका टाइम ड्यूरेशन होगा मात्र 1 महीना। जो व्यक्ति ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बन गए, उनके लिए सिर्फ 1 महीना है। 1 महीना तक अपने आप को उस रैंक को बस अपने साथ में रख सकते हैं। इसके बाद उनको हक नहीं उसको रखने के लिए, वो जल्दी नेक्स्ट अचीव करें। एमरल्ड से तो 5 में 3 महीने का टाइम होगा और एमरल्ड से तो 5 बनने में 4 महीने का टाइम। इस तरीके से कर करके अभी स्पीड बढ़ानी है आप सभी लोगों को। आज स्पीड कैसे बढ़ेगी उस पर बहुत सारी बातें आपसे होने वाली है। स्पीड बढ़ाना जरूरी क्यों है उसको आप समझ चुके हैं कि स्पीड क्यों बढ़ानी चाहिए।
कैसे बढ़ेगी, आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं कि आज ऐसा क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं। मैं तो आपसे सीखने के लिए आया हूँ कि आप बताएं कि आप इन काफी दिनों में आप क्या सीखे हैं, क्या समझे हैं, क्या आप जाने हैं। साथियों, आज आप जितने सभी लोग हैं कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आज जरूर महसूस कर पा रहे होंगे। जब इस मीटिंग की शुरुआत हुई थी तब उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था और अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। हमने आपसे कमिटमेंट भी किया था उस टाइम के अंदर कि हमें नहीं पता है कि आप किस जगह से उठ के आए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप मीटिंग अटेंड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप मजबूती से अपने आप को बिजनेस में स्टैंड कर पाएंगे। और जिस दिन इस सेशन की क्लोजिंग होगी, जिस दिन सेशन का लास्ट दिन होगा, उस दिन आपका एक्साइटमेंट सातवें हुए आसमान के ऊपर होगा। आप बोलेंगे बस छोड़ दो, हमें करके दिखाना है, हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के साइकिल के पीछे या मोटरसाइकिल के पीछे तभी तक बैठना चाहता है जब तक उसको साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है। जब उसको चलाना आ जाता है तो सिर्फ चलाना चाहता है, किसी के पीछे बैठना पसंद नहीं करता है। इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर लोग अपलाइन को तब तक ही याद करते हैं, अपलाइन को लोग तब तक ही अपने साथ रखते हैं जब तक उनको इस बिजनेस को करना नहीं आता है। जिस दिन करना आ गया उनको, वो अपने बिजनेस को लेकर शहर के अंदर चल जाते हैं डेवलप करने के लिए। ये लोग अपलाइन को नहीं पूछते कि सर आप आएंगे तो मेरा प्लान होगा, सर आप आएंगे तो मैं लोगों को इन्वाइट करूंगा, सर आप आएंगे तो मैं मेरे कोचिंग करूंगा, सर आप आएंगे तो मेरा फॉलो होगा, सर आप आएंगे तभी मेरा लेवल का चेक बढ़ेगा, सर आप आएंगे तभी मेरा बाइनरी का चेक बढ़ेगा। कुछ नहीं। जिस दिन आप इस बिजनेस को सीख जाते हैं, जिस दिन इस बिजनेस को आप समझ जाते हैं, उस दिन इस बिजनेस की स्टीयरिंग, इस बिजनेस का हैंडल, इस बिजनेस का रिमोट कंट्रोलर, इस बिजनेस का जो कुछ भी है आप मानते हैं वो आपके हाथ के अंदर होता है। और हम वही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इस बिजनेस को गहराई से सीख लें, इस बिजनेस को गहराई से आप समझ लें। और जिन जिन लोगों को बिजनेस करना आ गया वो लोग बिजनेस को लेके उड़ रहे हैं, वो किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कब विशाल सर आएंगे, कब मुकेश सर आएंगे, कब प्रमोद सर आएंगे, कब उनकी फिटनेस ट्रेनर चाहे पंकज सर हो चाहे डॉक्टर साहब हो, किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो लोग सीखे हैं वो लोग लगातार अपने काम को कर रहे हैं, वो लोग लगातार अपने मिशन पे लगे हुए हैं, उनको किसी का इंतजार नहीं है। और कहीं ना कहीं आप भी उनको समझ चुके हैं। जो लोग बिजनेस को सीख चुके हैं, जो लोग बिजनेस को जान चुके हैं, जिनको बिजनेस करना आ गया है, आपको भी उनके ऊपर विश्वास हो चुका है कि हाँ ये तो कर लेते हैं, खुद से कर लेते हैं, ये तो खुद भी जाके अपने बिजनेस को करके आ जाएंगे। ये तो अपलाइन है, वो अपलाइन तब बने हैं जब वो बिजनेस को सीखे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आपने बहुत सारी चीजों को आपने सीखा है, बहुत सारी चीजों को आपने समझा है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब किसी भी व्यक्ति को जब प्लान दिखाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद में आपका एक ही पर्पज रहता है, एक ही मकसद रहता है कि जिनको आप बिजनेस प्लान दिखाए हैं वो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन हो, वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस के अंदर शामिल हो। आपको उनका साथ चाहिए होता है जो आपके साथ में आए, और आने के बाद में वो आपके साथ में एक बहुत बड़े लेवल पर वो काम करें। आप और वो व्यक्ति मिलकर तरक्की करें, आप और वो व्यक्ति मिलकर इस कंपनी के जितने भी रैंक हैं, जितने भी लेवल हैं, उन सबको आप लोग अचीव करें। कहीं ना कहीं ये बात आपके माइंड के अंदर होती है। फॉलो पे एक प्रक्रिया है, फॉलो पे एक एहसास है, फॉलो पे एक फीलिंग है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फॉलो के बारे में सिर्फ एक बात बताई जाती है कि आप जब किसी व्यक्ति को आप बिजनेस प्लान दिखा देते हैं, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद कुछ बातें रह जाती हैं जिनको वो प्लान दिखाते समय समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समझना चाहते हैं, आपको फॉलो पे जाके उनको सिर्फ उस बात को बताना होता है, क्योंकि बहुत सारी जो क्वेरीज होती हैं उनको क्लियर करना होता है। यही आपका फॉलो है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फॉलो कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता हो। फॉलो कोई एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसको सिर्फ जिनके पास में अचीवमेंट वही लोग कर रहे हैं। फॉलो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ इसको विशाल सर कर रहे हैं। फॉलो कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है इसको मोहित कुमार सर करें, विशाल सर करें। फॉलो कोई एक ऐसी क्रिया नहीं है कि जिनको आप जानते हैं कि इस बिजनेस में ये पुराने वही करें, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉलो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फॉलो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। बस बात यह है कि फॉलो पे जो बात होनी है वो बात आपको पता होनी चाहिए। आज हम अपने बच्चों का होमवर्क करते हैं, करवाते हैं, स्कूल से वो आते हैं उनका होमवर्क करवाते हैं। होमवर्क कौन करवाता है? होमवर्क को चेक कौन करता है? जिसको कुछ थोड़ा बहुत आता है वो चेक करता है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो चेक करता है। एक दो लोगों का काम को बताएं, बच्चों का जिसको होमवर्क आता है वो चेक करता है, जिसको जिसको आता है वो चेक करता है। और जिसको नहीं आता वो क्या करता है? नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो सिर्फ चिल्लाएगा दूर दूर से, और किया कि नहीं, और किया कि नहीं, उसको पता ही नहीं और भरता भी क्या है। इसी तरीके से हमारा बिजनेस है। जब आपको पता हो कि फॉलो पे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछने हैं, ये बात अगर आपको पहले से पता है, अगर उसकी आपने समझ रख रखी है आपने, तो आप किसी भी व्यक्ति का फॉलो आप ले सकते हैं। देखिए, जब आपको खुद ही पता नहीं होता है तो आप किसी व्यक्ति का फॉलो आप लेते नहीं है, फिर प्लान दिखा के भी छोड़ देते हैं। आपको लगता है फॉलो को एक ऐसी महाभारत है जिसके लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, और ये जंग सिर्फ अजय वीर सर लड़ सकते हैं, ये जंग सिर्फ डॉक्टर राम लड़ सकते हैं, पंकज जी लड़ सकते हैं, ये जंग सिर्फ मयंक गुप्ता जी लड़ सकते हैं। मैं ये तुच्छ प्राणी, मैं कैसे जंग लड़ सकता हूँ? मेरे से थोड़ी होगा। ये फॉलो तो मैं तब करूंगा जब मैं इस बिजनेस के अंदर एमरल्ड और टोपाज बन जाऊंगा, तब करूंगा। क्योंकि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते रहे जो लोग या तो एमरल्ड है या टोपाज है या प्लेटिनम है। ब्रोंज तो अभी भी अपने एमरल्ड के साथ में घूम रहा है। ब्रोंज का अभी भी हैबिट पड़ी हुई, आदत पड़ी हुई है कि जब तक एमरल्ड साहब आएंगे नहीं तब तक ब्रोंज साहब घर से निकलेंगे। इस बात को आप लोग मान लें कि किसी भी रैंक का काम नहीं है, ये किसी भी रैंक का काम नहीं है कि इस रैंक के ऊपर आप है तो आप फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर उस व्यक्ति का काम है जो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस शिफ्ट के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, कामयाब होना चाहता है और जीवन में अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहता है। उस हर एक शख्स का, उस हर एक व्यक्ति का एक काम है फॉलो करना। फॉलो लेना कोई एक बड़ी बात नहीं है, इसको सीखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। फॉलो पे एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं। आप बताइएगा, आप सभी लोग, आप एग्जाम देने के लिए आप जा रहे हैं और आपका जो पेपर है जिसको वो पहले से आउट हो चुका है, उसके जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल चुके हैं। किसी को 1 महीना पहले मिले हुए, किसी को 2 महीना मिले हुए, किसी को 4 महीना पहले मिले हुए हैं। अब आप फिक्स है कि यही आएगा। अब बताए गलती किसकी है? आपको आंसर शीट मिल गई, क्वेश्चन का आंसर शीट आपको मिल चुका है, क्वेश्चन का सब कुछ आपको मिल चुका है। रिजल्ट बेहतर अब किसका आएगा? अब जो उसको पढ़ेगा समझेगा उसका, या जो बिना पढ़े बिना समझे चला जाएगा उसका, किसका बेहतर आएगा बताएं? जो पढ़ेगा तो आप सभी लोग ये बताएं मुझसे, क्या आप पढ़ने के लिए, जानने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? यस सर, सर। यस सर, आज अगर आपको बता दिया जाए कि
थैंक यू। आज अगर आपको बता दिया जाए कि फॉलोअप कैसे होता है, फॉलोअप पे क्या क्या सवाल आ सकते हैं, अगर आज आपको क्लियर हो जाए, क्या आज के बाद भी आप अपने अपलाइन का इंतजार करेंगे या चले जाएंगे? चले जाएंगे सर। देख लो आप, कहीं मत हार जाओ कहीं। नहीं ऐसा तो नहीं है? ओ सर नहीं पक्का चले जाएंगे? यस सर। हाँ सर। यस सर। दूसरा क्या है? ओके सर। अरे रात में 2 बजे जग गया, नहा लिया, नंबर खराब हो गया। कि औकात, सामने वाले की औकात ज्यादा से ज्यादा इतना है को मना कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो आप पहले तो सोच के जाओ कि मना करेगा वो, और जैसे वो मना करता है वैसे आप खुश हो जाओ, एकदम हंसो आप। पूरे 32 के 32 दांत उसके सामने दिखा दो आप, बोलो सर मजे आ गया है तो आपके साथ मिलके मैं खुश हो गया सर। बोलता ऐसा कौन सा मजा आ गया? बोलो सर मुझे विश्वास था कि आप यही मना बोलो। करोगे, बस मैं शब्द आपके मुंह से सुनना चाहता था, आपने सुना दिया, मजे आ गए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है मना करने के अलावा। तो आपको फॉलोअप पे जब भी जाना, आज के बाद में, आज हम आपको एक ऐसी चीज देने वाले हैं कि अगर उसको आपने पढ़ लिया और उसको आपने समझ लिया तो आप पूरे जीवन में जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, जब तक अपने मिशन में आप शामिल रहेंगे, यही सवाल आएगा जिंदगी भर, सिर्फ यही सवाल आएगा और जिंदगी भर सिर्फ आपको यही जवाब देना है। 1+1 2 हो गया, 1 और 1 जैसे 2 हो गया। एक बार आपने सीख लिए तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 और 1 मिला के 3 हो, कभी हो ही नहीं सकता है। और जो 1 और 1 2 समझ लिया वो किसी को भी समझा सकता है, किसी को सिखा सकता है, किसी को पढ़ा सकता है। तो आज आपको ऐसे टूल्स दिए जा रहे हैं जिनके दम पे, जिनके बिहार पे आप जिंदगी भर आप फॉलो कर सकते हैं। आज से पहले आपको जब किसी से आप प्लान दिखा के जब किसी से मिलते थे, कोई मना करता था, तो आज से पहले आपको लगता था कि मेरी किस्मत खराब है कि मेरे साथ में लोग जुड़ नहीं रहे हैं। लेकिन आज इस टूल्स को लेने के बाद में आपको महसूस होगा कि जब सामने वाला मना करेगा तो आपको महसूस होगा कि मेरी किस्मत नहीं, सामने वाले की किस्मत खराब है। इसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा कंसेप्ट समझ में क्यों नहीं आ रहा है? साथियों, फॉलोअप करना एक प्रक्रिया है। फॉलोअप पे आपको जाना होता है। जब आप बिजनेस प्लान दिखा के किसी का फॉलोअप करने के लिए आप जाते हैं, किसी के घर पे आप जाते हैं, किसी के साथ आप बैठते हैं, तो उस टाइम में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपके पास में टूल किट होने चाहिए। टूल किट के साथ साथ में आप प्रयास करें कि आपके साथ में अगर जा रहे हैं तो आपके एक टीम से कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ में जरूर होने चाहिए। उससे क्या होता है कि उनको प्रैक्टिकली एक नॉलेज मिलती है कि वो भी सीखते हैं कि फॉलो होता कैसे है। जब भी किसी के पास आप जाते हैं फॉलो करने के लिए, मान लीजिए मैं अजय भी सर के पास गया, इनको प्लान दिखा दिया हूँ, इनके यहाँ गया, मैं इनका फॉलो करने के लिए गया, तो मेरा काम है कि जैसे इनके पास में गया फॉलो करने के लिए, इनके यहाँ मैं बैठा, तो बैठने से पहले सबसे पहले मुझे इनके यहाँ बैठ के एक माहौल बनाना है। कोई एक बढ़िया सी तारीफ करनी है, इनके घर में जाते ही कोई पेंटिंग है उसकी तारीफ करनी है, घर इनका बढ़िया साफ सुथरा दिख रहा है उसकी तारीफ करनी है, तो किसी किसी एक चीज की तारीफ करनी है। तारीफ आपकी जो सच्ची होनी चाहिए। तारीफ कैसी होनी चाहिए आपकी? सच्ची, झूठी तारीफ नहीं। घर में सुंदर बच्चा, उसकी तारीफ कर सकते हैं, ध्यान रहे किसी की बीवी की तारीफ नहीं करनी है। हाँ, कई लोग उस टाइम कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करना है। आप गए, किसी घर में गए और आपको
बात पता है कि कोई ना कोई एक तारीफ करनी है, और सिस्टम ने बताया हुआ कि बच्चे की तारीफ कर सकते हैं, कोई पेंटिंग बनी उसकी तारीफ कर सकते हैं, उनके छत की डिजाइनिंग अच्छी है उसकी तारीफ कर सकते, कुछ भी एक अच्छी से तारीफ कर सकते हैं। तारीफ सच्ची होनी चाहिए। घर में एक बच्चा उनका निकला, 2 साल का बच्चा, उसकी नाक की माँ ने 2 दिन से उसके नाक के ऊपर हाथ नहीं लगाया है, बच्चा पूरा धूल मिट्टी में हो रहा है, मक्खियां भिनभिना रही है। जो आदमी आपके साथ बैठा हुआ है वो भी सोच रहा है कि बच्चा यहाँ कैसे आएगा, इसकी माँ संभाल नहीं सकती है। और आपको पता है कि सिस्टम ने बोला है कि कोई ना कोई एक तारीफ करनी चाहिए। आप बोले ओ क्या क्यूट क्यूट बच्चा है, कितना शानदार बच्चा है, हाँ मेरे बच्चे। आदमी समझ गया मक्खन लगा रहा है, उसको समझ में आ गया कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको जो तारीफ करनी है, सच्ची तारीफ करनी है, अच्छी से तारीफ करनी है, तारीफ ऐसी करनी जो करने लायक हो। फॉलो पे आप जाते हैं, पहली बार में आप उस व्यक्ति के हो जाते हैं, पहली बार में वो व्यक्ति आपको एक्सेप्ट कर लेता है। बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप जब किसी के यहाँ जाते हैं, आपका पहला ही व्यवहार, पहला ही आपका बिहेवियर उसको पसंद आना चाहिए। घर में आप जाते हैं किसी के यहाँ, बहुत तेजी से, बहुत जैसे सिस्टम ने बोल दिया कि बहुत आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है। आप सामने वाले घर में जाके सामने वाले घर में इतनी ऊंची आवाज बोल रहे हो, किसी की बोलती है, कैसा नमूना मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में नहीं देखा कि घर में दूसरे घर में आके इतना तेज चिल्ला रहा है। आप बिल्कुल सहज रहे। आपकी बातें जितनी आप नॉर्मल में जितनी बातें कर लेंगे, उतनी बातें उस आदमी के समझ में आने वाली है। साथ में जब किसी के साथ बैठते हैं, उससे आप हाय हेलो करने के तुरंत बाद आपने मेन टॉपिक पर नहीं आना है, वहाँ एक माहौल बनाना है। और बताएं सर और मैम आप कैसे हैं, अब आप बात शुरू करें, घर परिवार में सब ठीक है, ऐसे नॉर्मली बातचीत आपको जरूर करनी है। उनको लगना चाहिए कि हाँ आप उनके यहाँ आए हैं, तो उनके आप लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप सिर्फ बिजनेस करने के लिए आप नहीं आए। कई लोग फॉलो अप पे जाते हैं तो सवाल तुरंत जो है उनको बता दिया गया कि ये 5 सवाल है, 5 सवाल आएंगे, वो 5 सवाल जाते ही पूरा डाक देते हैं मिसाइल की तरह। बताओ ये 5 सवाल हैं, इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकते, बताओ इनके जवाब मेरे पास है, पूछो मैं बताऊंगा। ऐसा भी नहीं करना। आपको पहले आपको माहौल बनाना है, माहौल में उनके साथ बैठना है, उनके साथ में आपको घुलना मिलना है। इसके बाद में आपको उनसे बताना है कि सर मुझे पता चला, क्योंकि किसी न किसी के साथ में वो प्लान देखने के लिए आए होंगे, किसी न किसी को गेस्ट होंगे, या आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं। आपने किसी को डायरेक्ट प्लान दिखाया, उनका फॉलो भी आप करने जा सकते हैं। जैसे फॉलो पे गए, उस टाइम को हेलो करने के बाद में उनसे आप बात किए कि सर आप आए, बिजनेस प्लान आप देखे, बिजनेस प्लान देखने के बाद में कोई ना कोई एक ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से अभी तक आपकी शुरुआत नहीं हो पाई है। और मुझे पता है सर कि आप बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, आपका समय बहुत कीमती है, आप 1 मिनट भी कहीं इधर उधर नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर आपने 2 घंटे आपने दिए हैं। तो सर इतना कीमती समय आप दिए हैं सर, तो मैं चाहता हूं सर कि आपका वो समय ऐसे ही व्यर्थ ना जाए। और सर मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलने में बड़ी खुशी होती है जो जिंदगी में अपने समय की कीमत को समझते हैं। सर मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके कि आप जीवन के अंदर समय की वैल्यू को आप समझते हैं। कौन ऐसा आदमी जो ये बोल देगा आपसे कि नहीं मैं समय की कीमत को नहीं समझता हूँ। आप बोलते हैं सर आपसे मिलके मेरी तलाश पूरी हो गई सर, मुझे सर आप जैसे व्यक्ति की तलाश थी, और आपसे मिलके सर आज मेरा वो सपना पूरा हुआ। एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं मैं, मुझे विश्वास हो गया है कि आपको हमारा साथ रहा तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं।
कौन है साथ में बोल देगा कि नहीं नहीं मैं बेकार आदमी हूँ, कौन बोल देगा बताइए मुझे। बातों में करते करते सर आप बहुत ग्रेट पर्सन है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं सर कि आपसे कोई फर्स्ट टाइम मिलता है सर, मिलते ही आपका हो जाता है। आपके अंदर सर जो एक दूसरे को अपने साथ रखने की सर जो गॉड ने आपके अंदर जो सर काबिलियत दी है, वाकई भी सर बहुत गजब की है। 5-7 बातें जब आप फायर करेंगे सर, तो कोई आदमी जिसका टेम्परेचर हाई हो रखा होगा आपको देख के कि कहाँ से भागते मतलब पीछा करते करते घर तक आ गया, मैं प्लान क्यों देख लिया कि गुनाह कर दिया, ऐसा सोच रहा हूँ कि आपकी बातों से वो आदमी अब आपका हो। अभी आप कोई सवाल नहीं कर रहे, अब इस दिन बात कर रहे हैं, तो आप बताएं ऐसी बातें जो हुई हैं, क्या ऐसी बातें की जा सकती हैं कि नहीं? अपने आप को अनम्यूट करके बताएं आप लोग। बिल्कुल सर। बिल्कुल यस सर बिल्कुल यस सर बिल्कुल की जा सकती है। यस किसी सर। को कोई तकलीफ, किसी को कोई समस्या? यस सर। नो सर। नो सर। आप इतनी ही बातें करके जीत हासिल कर चुके होंगे। अब आप इतनी बातें करके पानी पीने के हकदार हो गए। जैसे ही पानी आ गया, पानी गिलास उठाए, थैंक यू बोलना है उस टाइम, थैंक यू सर, तो बोलना आप ही लीजिए सर, आप ही पीजिए। मतलब कि 5, 7, 10 मिनट तो उस आदमी को लगना चाहिए कि उसने पूरे जीवन में इतना सभ्य, इतना संस्कारी, इतना ग्रेट पर्सन में अपने लाइफ के अंदर कभी नहीं देखा उसको। वो 10 मिनट है आपके पास में, उस 10 मिनट में आपको एक अपनी छाप छोड़ देनी है। और ये बातें बिल्कुल बनावटी नहीं, जो बातें आपको वहां करनी है, अभी ये बातें अभी आप सीख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि दिखाई जा रही है, लेकिन जिस दिन इस बातों को आपने अपनी लाइफ में उतार के इसको मुझे प्रैक्टिकल करना शुरू कर देंगे, आप जहां जहां जाएंगे वहां आपकी छाप छोड़ जाएंगे। और बिजनेस छाप छोड़ने का बिजनेस है, ये बिजनेस भावनाओं का बिजनेस है। जिस भावनाओं से आप जाते हैं, उन्हीं भावनाओं के साथ लोग आपके साथ में आते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, भावनाओं को बात बता रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति था, एक बार की बात है, और वो जब भी पार्क में जाता तो लोग उसको देखते। वो पार्क के बाहर खड़ा हो जाता और खड़ा होने के बाद में अपने दोनों हाथ को ऐसे रखता और उसके हाथों पे बहुत सारी चिड़िया, पक्षी आके उसके हाथों पर बैठ जाते। वो जिस भी पक्षी को उड़ते देखता, हाथ करता, उस हाथों पे आके वो बैठ जाते। जितनी पक्षियां थे, सब पक्षियां, चाहे कबूतर हो, चिड़िया हो, सब आके बैठ जाते। और लोग उसकी इस कला को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। लोग मतलब उसकी तारीफ करते हैं, देखिए बंदा कितना अच्छा है, ऐसा क्या करता है कि मतलब कि इसके पास में मतलब कि पक्षियां आके बैठ जाते हैं और जाते भी नहीं है, डरते भी नहीं है। ऐसे उसका समय बीतता गया, समय करता गया। एक दिन कुछ लोगों ने उसको सलाह दिया, क्या तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी कला है, तुम कहीं भी जाते हो पक्षियां तुम्हारे ऊपर आ जाती है, तुम्हारे हाथ पे आके बैठ जाती है। कुछ लोग थे जो आप समझते हैं कि अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कुछ थे बुरे टाइप के लोग। तो उसको सलाह दे दिया कि तुम इन पक्षियों के साथ में बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। बेच सकते हो। बिजनेस समझते हैं ना, बिजनेस इन द सेंस की उनको आप पकड़ो, उनको काटो, तो बेचो, इस टाइप। उसकी बात दिमाग में घूम गई। अब तक उसकी भावनाएं क्या थी? वो पक्षियों से प्यार करता था, उनको देखता था, उनके साथ में खेलता था,
जैसे उसके दिमाग में बातें आई और जब अगले दिन गया वो खड़ा हुआ, हाथ फैला रहा है, एक सिंगल पक्षी भी उसकी बॉडी पर नहीं आया, एक सिंगल पक्षी उसके हाथ पर नहीं आया। वो बुला रहा है फिर भी नहीं आया है, वो हाथों में दाना लेके खड़ा है, नहीं आए। क्यों? भावनाएं चेंज होती है। भावनाओं का बहुत बड़ा गेम है। इस बिजनेस के अंदर भी जब आप फॉलो करने के लिए जाते हैं, किसी के साथ प्लान करने के लिए जाते हैं, भावनाओं का बहुत बड़ा गेम होता है, भावनाओं का बहुत बड़ा असर होता है। आप पहले दिन से जब पहली बार में जब आप सोच के जाते हैं, मैंने अगर ये सोच बना लिया कि मुझे जाके मयंक गुप्ता जी के साथ में एक बहुत बड़ा बिजनेस करना है, मुझे किसी एक पार्टनर की तलाश है जो मयंक गुप्ता जी के मिलते ही वो मेरी तलाश पूरी हो जाएगी। मयंक गुप्ता जी हैं जिनका साथ लेने के बाद में मैं जीवन की उस जिंदगी को जी सकता हूँ जो मेरी कल्पनाओं में है। इतने बड़े लेवल का विजन, इतने बड़ी लेवल का सोच, इतनी बड़ी लेवल की भावनाएं जब होंगी, मयंक गुप्ता जी चाहे पाताल में हो, चाहे लाख समस्याओं में हो, चाहे लाख संघर्ष में हो, कुछ भी हो, जब बैठेंगे तो मयंक गुप्ता जी को आप में अपनी पूरी जिंदगी नजर आएगी। वो सब परिस्थितियों से ऊपर उठ के अपना हाथ आपके हाथ में पकड़ा देंगे, क्योंकि उनको एहसास हो गया ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरा भला कर सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं आज से पहले ऊपर वाले से जब प्रार्थना करता था और बोलता था भगवान मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, आपकी भावनाएं अगर शानदार है तो आपको पास के भगवान से उस दिन बोल देंगे कि भगवान आपने मेरे लिए वो दिन ला दिया जिस दिन की मुझे कल्पना थी, जिस दिन के लिए मैं आपके सामने हमेशा प्रार्थना करता था। ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। फॉलो बिजनेस प्लान सब चीजें अपनी जगह पे हैं, सब काम करेंगी, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि आप किस भावनाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी भावनाएं क्या है। आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि व्यक्ति जुड़ जाएगा तो मेरा 500 रुपया बन जाएगा, भावनाएं आपकी हैं तो आपकी बातें 500 रुपये वाली ही निकलेंगी। आप सोच रहे हैं कि इस आदमी के आते मेरा लेवल पूरा हो जाएगा, ब्रोंज बन जाऊंगा, 1500 रुपये का चेक आ जाएगा मेरा, बातें 1500 वाली ही निकलेंगी। और आप ये सोच के जाते हैं कि ये आदमी अगर आ जाता है तो हम और ये दोनों लोग मिलकर एक बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आप इन बातों को करना, प्रैक्टिकली करना, आज से पहले आपके रिजल्ट क्या है, जब इन बातों पे, इन भावनाओं के साथ जब आप जाएंगे आप, तो आपका रिजल्ट कुछ और ही होगा, बहुत शानदार आपका रिजल्ट होगा। एक आदमी को आप एक जिंदगी मान के आप काम करें। एक आदमी में बहुत ताकत होती है जिंदगी में, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, डेवलप के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की टीम, बहुत सारे लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। जो लोग आए हैं उनके साथ में बने रहने की, और जो जिनको लाना चाहते हैं उनको बनाने की मानसिकता, बनाने की भावना अगर आपके अंदर है तो आप बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। आज के कुछ समय पहले मेरे साथ एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम विशाल सर है। 3 लोगों से मुलाकात हुई थी, विशाल सर, मुकेश सर, प्रमोद सर, तीनों लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया गया। उस दिन मैंने कुछ नहीं किया, इनसे आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी रात का सफर तय करके इनके पास में गया था। मैं कहा फॉर्म भी साइन अप नहीं था, मैंने भी नहीं बोला कि आप फॉर्म में इस वक्त साइन अप कर दीजिए, आप सिग्नेचर लग जाएगी, वो भी नहीं बोला था। मैंने भी नहीं बोला था कि आप ज्वाइन नहीं कर लें, कुछ नहीं। मैंने बिजनेस प्लान समझाया, बताया, डिसीजन इनके ऊपर छोड़ दिया।
मेरा जो रोल था, जो मेरी भावनाएं थी, उन भावनाओं को ट्रांसफर करके मैं आ गया था, इतना ही काम किया था। आप पूछ सकते हैं विशाल सर से, प्रमोद सर से, मुकेश सर से, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। सही कह रहा सर? जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बस आपको अपने से जो भावनाएं हैं उनको ट्रांसफर करना होता है। अपने उस टाइम 1% भी लालच नहीं होना चाहिए। कई लोग तो उनको ऐसा लगता है कि इनकी मैं सेल अभी निकाल लूंगा, ये मेरी महारत है। नहीं सर, आप सेल निकाल के किसी आदमी से 500 रुपए कमा सकते हैं। आप आदमी को कमाओ ना। आप कोई बोल रहा है कि शाम को सेल मैं दे दूंगा, एक पार्ट है बिजनेस का, एक सेल्स का पार्ट होता है कि आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए, आपको हाथों हाथ चाहिए रिजल्ट। लेकिन नहीं, थोड़ा सा उस पर भी आप काम करें। आप हर जगह रिजल्ट की उम्मीद ना करें। हर जगह रिजल्ट निकालना आपकी कला नहीं हो सकती है। आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसका रिजल्ट मुझे तुरंत निकालना है, किसकी सेल मुझे करनी ही है, और किसकी सेल ना करके भी मैं जीत के आऊंगा। कई बार क्या होता है, किसी आदमी से ज्वाइनिंग निकाल के आप हार के आते हैं, और कई बार किसी आदमी की ज्वाइनिंग को ना निकाल के भी आप वहां से जीत के आते हैं। बिजनेस हम 1-2 दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं, पूरी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। आपकी चर्चाएं होंगी, कल आपकी टीम बनेगी। आप क्या चाहते हैं कि आपके बारे में मार्केट में लोग नेगेटिव बात करें, लोग ये बात करें कि बहुत सेल्फिश बंदा है, बिजनेस के आगे से कुछ दिखती नहीं है। आप ये शब्द सुनना चाहते हैं, आप ये शब्द सुनना चाहते हैं कि हमने बहुत आदमियों को देखे बिजनेस करते हुए, लेकिन उस आदमी की तरह हमने आज तक किसी को बिजनेस करते। आप बैठिए ना, मन से भावनाओं के साथ किसी के साथ बैठिए ना। एक दीदी के आप आधे पूरी जिंदगी आपके हाथ से दे देता है, आधे पूरा कलेजा निकाल देता है आपको, पूरा जो कलेजा आपको निकाल के दे देता है वो आदमी। गुरु जी। यस सर, यस सर। सर अभी रिसेंटली मैं अपनी एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, घटना है सर। आप जो कह रहे हैं भावनाओं वाली बात, कि एक बंदे ने सर कॉल किया मेरे पास में 60 किलोमीटर दूर से, दूसरी सिटी से, और उसने बोला सर हमें एक लोग से मिलवाना है, और मैं आपको जानता हूँ और मैंने आपका प्रोफाइल देखा है फेसबुक पे, ऐसा है वैसा है सर, आपको सुबह आप मिल सकते हैं? मैंने कहा मिल सकता हूँ सर। उसने सुबह 8 बजे का टाइम दिया, मैं 7:30 बजे पहुंच गया। जी जी। और उसने जब मिलवाया तो मेरे मन में कोई लालच नहीं था कि वो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा। मेरा मतलब सब ये था, मैं अपना बीज बो के आऊंगा तो आज नहीं तो कल फसल तो मिलेगी। और सिर्फ इस मकसद से गया था, कोई लालच नहीं था कि हमें वहाँ मेरा 1000 का डीजल जलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और गुरुजी आपको बताते खुशी हो रही है कि मैं वहाँ प्लान करके आया, जिसने बुलाया था उसने भी प्लान देखा, और जिसको बैठाया था उसने भी प्लान देखा, और जिसको बैठाया था वो ऑलरेडी AWPL कर रहा था। तो वो ये बोला कि सर मैं AWPL कर जरूर रहा हूँ, मेरे 4-5 लेवल हो गए, लेकिन मैंने इस तरीके से प्लान ही नहीं समझा अभी तक जैसे आपने समझाया। समझाने का तरीका ऐसे आज तक मैंने किसी का नहीं देखा। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, और आप सीख लो सर और अच्छे से करो। बोला सर मैं कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा आपने बुलाया क्यों? बोले सर इन्होंने बुलाया है, और ये बता रहे थे बहुत अच्छे लीडर हैं, और मैंने सर का प्रोफाइल देखा है, बातचीत करी है, तो इसलिए मुझे लगा कि सर ने बुलाया कि एक बार देख लेते हैं। मैंने अच्छा देखने के लिए बुलाया, तो क्या हुआ फिर देखने के लिए बुलाया? फिर सर तब से उस बंदे का जिसने बुलाया था वो तो 2 बार कॉल किया है, लेकिन जिसने जो पहले से कर रहा था, मिलवाया था, वो मुझे पर डे कॉल करता है। बोला सर मुझे आपके साथ काम करना है। दूध लाइन में यही सर, जब आप किसी के साथ जाते हैं तो आपकी जो भावनाएं वो ट्रांसफर होती हैं सर। आदर्श इस बिजनेस में खास करके सर बहुत जरूरी हिमांशु है, बहुत जरूरी है। आप लोगों को जीत ले सर ना, लोग अगर आपके साथ में, लोगों
लोगों के अगर आप बन गए और लोग आपके बन गए, वो भी बिजनेस। आप सेल निकालेंगे 500 रुपया कमाएंगे। सुना आप लोगों ने ना, कहते हैं एक बात, अंडा जब बाहर से फूटता है तो ऑमलेट बनता है, और जब अंदर से फूटता है वो चूजा बनता है। एक चूजा फिर बहुत सारे अंडों को जन्म दे सकता है, फिर वो बड़ा बन के कुछ भी कर सकता है। देखिए ऑमलेट एक बार आदमी खाया, बात खत्म। इस बिजनेस में जो लोग आपके साथ में सिर्फ आपके एक्साइटमेंट से आएंगे, सिर्फ आपको 500 रुपया दे के जाएंगे, और जो लोग अंदर से भावनाओं के साथ अगर आपके साथ जुड़ेंगे, वो जिंदगी भर आपका साथ देंगे, वो भी पैसा कमाएंगे और आप भी पैसा कमाएंगे, दोनों की लाइफ बनेगी। हम सेल्स के बिजनेस में है, सेल्स कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में है, सेल्स जरूरी है, लेकिन उस लेवल का सेल्समैन नहीं बनना है। सेल किए और सेल करके आ गए। आपका टारगेट होना चाहिए, जो टारगेट आपका है वीकली होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी तो सेल्स किया जा सकता है, जहां तक मेरा मानना है कि आप किसी आदमी के पास गए, एक सेल आप निकाल रहे हैं, जबरदस्ती करके पूरा उसको वो नहीं दे रहा है, चलो ठीक है आपकी लीडरशिप थी, एक्साइटमेंट था, दे दिया। आप उस व्यक्ति के साथ जब बैठते ना सर, सच्चाई को रखते हैं, देखिए सर मैं करना चाहता हूँ, बहुत बड़े लेवल करना चाहता हूँ, और मैं आज आपके पास आया हूँ बहुत ही उम्मीद के साथ में, सोच विचार के आया हूँ कि अब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ में लग के आज ये मिशन पूरा करना है। और सर आज इस कंपनी का ये लेवल, ये रैंक होने वाला है आपकी एक डिसीजन से, आपकी एक निर्णय से, आपके एक बार यस कर देने से सर बहुत सारी सर खुशियां मिलने वाली है। और सर आपकी एक सेल जाती है सर, तो एक व्यक्ति सर देखिए फर्स्ट रैंक ब्रॉन्ज बनेंगे, एक व्यक्ति सिल्वर बनेंगे, एक व्यक्ति गोल्ड बनेंगे, एक व्यक्ति जो है सर एमरल्ड बनेंगे, एक पेट्रोबाज, एक रूबी स्टार, एक डायमंड लेवल में भी सर आप काउंट किए जाएंगे। इतने लोग सर आपको अपने साथ में रख के लोग आपको सर सम्मान देंगे, कितने लोगों का सर आप कारण बनेंगे। और सर मुझे लगा ये कारण बनने वाले व्यक्ति कोई नहीं, आप ही हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। आपके यहाँ आके सर अब मैं बिल्कुल निश्चित हो गया हूँ, मुझे अब आपके यहाँ से दूसरी जगह जाने की मुझे कोई उम्मीद अब नहीं है। अब आप लास्ट व्यक्ति है मेरे। भाई साहब बोलेगा ठीक है बैठो चाय पानी करो, बैठे बैठे 10 जगह कॉल मिलाएगा, उसको पता है कि 10 लोगों का कारण बन रहा हो व्यक्ति। आपने सच बताया उसको, आपने जो व्यक्ति आ जाता है आप जिम्मेदारी लेके उन 10 लोगों से बात भी कराएं। जैसे कोई ब्रोंज बनता है, आप क्या करते हैं, कई बार सेल लेके आ जाते हैं, उस आदमी को भूल जाते हैं, फिर उस आदमी से दूसरी सेल निकलवाने के चक्कर में फिर उसके पास जाते हैं, उसके बाद दूसरी बार आप जाते हैं इसलिए कि वो और सेल निकाले, इसलिए जाते हैं। आप सेल निकाले, उसको सम्मान तो दीजिए, इस व्यक्ति को माहौल तो दीजिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ज्वाइन किया, उसमें सर आप ज्वाइन कर लेने से ये व्यक्ति ब्रोंज बने। सर मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ, सर आपसे बात करना चाहते हैं, ब्रोंज साहब से बात करा दीजिए। ब्रोंज साहब जरूर बोले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, आपके जाने से मेरा रैंक सर ब्रोंज कंप्लीट हो गया, और मैं सर बहुत जल्द, पूरा मेरा प्रयास सर अभी यही है कि आपको भी बहुत जल्द सर ब्रोंज बनाने के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। और सर आप बहुत जल्द इस कंपनी के अंदर सर आप ब्रोंज बनेंगे। जो खुशी आज मुझे ब्रोंज बन के मिल रही है, वो खुशी सर आपको बहुत जल्द आपको मिलेगी। और उसमें सर हमारे अप्लायंस सिस्टम पूरा सर आपके साथ में है। और सर ब्रोंज बना कैसे जाएगा, ये ब्रोंज बना कैसे जाएगा सर, उसकी आज एक FIM ट्रेनिंग होने वाली है, जिसको बोलते हैं सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। सर आप उसमें सर सादर इनवाइट है, आमंत्रित हैं, और सर आप आए। सर एक आदमी को FIM करने के लिए
एक अप्लाई टाइम ले, एक तरीका ये है और एक तरीका इस मैनेजर ने उसको बता दिया कि सर आपका स्वागत है, आप बताएं। टाइम लेने वाले हो सकता है बाद में आए ना आए, लेकिन जिसने इनवाइट किया है उस बात में जरूर आए। आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको बिजनेस करना है। सेल्समैन कभी प्रोफेशनल नहीं होता है। सेल्समैन को हमेशा से उसको सेल दिखती है कि ये सेल करनी है और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ उसको लगाना होता है। सेल्समैन के बारे में एक बात बोली जाती है, जो आदमी गंजे को कंगी बेचने में कामयाब है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन है। और हम और आप सेल्समैन नहीं है, हम और आप बिजनेसमैन है। सेल्समैन कोई चीज एक बार बेचता है, बिजनेसमैन होता है जो बार बार एक आदमी को बार बार चीजों को बेचता है और लोग उससे खरीदते हैं, वो होता है बिजनेसमैन। सेल्समैन कोई बात समझते हैं कि एक बार बेचा फिर वो निकल लिया, दोबारा मुलाकात होगी नहीं होगी, उस इलाके में आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें सेल्समैन नहीं बनना, हमें बिजनेसमैन बनना, हम प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनना है। बहुत बड़ा एक पार्ट है भावनाओं के ऊपर। आप जब इसके ऊपर आप आ जाते हैं तो आप बहुत आगे तक जाते हैं। आज अजय वीर सर हमारे बीच में मौजूद हैं, ये सिर्फ भावनाओं की वजह से, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ भावनाओं की वजह से। मोहित गुप्ता जी बार बार बोलते सर हमारे अजय वीर सर है, बहुत अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत बड़ा काम करेंगे। जब अजय वीर सर इस बिजनेस के अंदर नहीं थे तब से इनकी बात मोहित सर करते थे और इसे मेरी बात फोन पे कई बार करवाए थे। कई बार बोले कि अजय वीर सर बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छे आदमी है। मैं अजय वीर सर से बोलता था, मैं बोलता था सर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप में ऐसा क्या है। मोहित गुप्ता सर आपके बारे में हमेशा अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सर मैं मिलना जरूर चाहूंगा आपसे कि एक अच्छे व्यक्ति से मिलकर। जब आप सबके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं तो सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, अच्छा बने रहने की उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप देखें घर में कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ जो है बहुत शांत सुशील बच्चे होते हैं। जो शांत बच्चा होता है बिल्कुल सुशील बच्चा होता है, जिसको पूरे घर के लोग सम्मान देते हैं, वो बच्चा क्यों ऐसा बना, कैसे बना? क्योंकि किसी ने किसी दिन ये कहा था उस बच्चे को देख के, ये बच्चा हमारे घर में सबसे शांत है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। बाहर दुनिया में कुछ भी करता हो बच्चा, लेकिन जिसने बोला ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत सुशील स्वभाव इसका है, उस बच्चे की उस दिन जिम्मेदारी बन गई। दुनिया के सामने तो तांडव करेगा, लेकिन उस आदमी के सामने जिसने उसको ये शब्द बोले हैं उसके सामने तो शांत बच्चा ही रहेगा। फिर बात दूसरे ने किसने बोली, तीसरे ने बोली, पूरे घर के लोगों ने बोलना शुरू किया ये बच्चा बहुत शांत है, बहुत अच्छा बच्चा है, हमारे घर का बहुत जो है संस्कारी बच्चा है। पूरे घर के लिए संस्कारी बच्चा बन गया। उसको उसके दिमाग ने मान लिया कि मेरे घर वालों ने तो मेरे बारे में अच्छा बच्चा मानने के लिए मेरे को बोल दिया है, मेरी जिम्मेदारी का मुझे अच्छा ही रहना है। कूलर बंद करो। फिर अगल बगल लोग बोलना शुरू करते हैं, गांव के लोग बोलना शुरू करते हैं, समाज के लोग बोलना शुरू करते हैं, तो आदमी फिर सबके लिए अच्छा ही बनते, समाज का, पूरे रिलेटिव का, सबका जो है एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। एक जिम्मेदारी हो जाती है कि लोग उस बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा करे। वो चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर पाता है, चाह के भी किसी का हित नहीं कर पाता है। जब भी उसके मन में कोई विचार आता है, कोई भावना आती है, बोलता है इतने लोग अच्छा बोलते हैं तो मैं ऐसे ही काम करूं। जो बच्चे उदंड होते हैं, शरारती होते हैं, उनके बारे में किसी से बोला गया बच्चा बहुत उदंड है। उदंड बच्चे ने पता क्या किया, चार लोग बैठे थे, कुर्सियां 5 थी, 5वीं कुर्सी खाली थी, 5वीं कुर्सी को गया और गिरा दिया। तो क्या बोला गया, बच्चा उदंड है। उसने कुर्सी उठाया फेंक दिया। गेस्ट बाहर आए थे, चप्पल निकाले थे, चप्पल उनकी जगह अपने पैर में पहन के दूसरी जगह फेंक के आ गया। वो अपनी उदंडता दिखा रहा है।
ये पूरे घर वालों ने बोलना शुरू किया है ये तो उदंड है, ये तो उदंड है। वो पूरी अपनी उदंडता दिखाता गया। अपने गाँव वाले बोले किसी को, फिर उसने ठोकना शुरू किया, किसी को पीटना शुरू किया। करते करते उसको एक माहौल मिला, उसको मतलब कि लोगों ने उदंड बोला। वो उदंड को साबित करने के लिए उसके ऊपर उसने पूरा एक्शन किया, उसने काम किया। और एक दिन उस पूरे गांव का, पूरे समाज का, पूरे रिलेटिव का तो एक उदंड व्यक्ति बन के बढ़ जाता है। तो ये बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में लोग अच्छा बोले, अच्छा समझे, तो अपनी टीम को आप बोले कि हमारी टीम में व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। आप बोल के देखिए एक बार, एक पहाड़ी पे एक बच्चा जाता है, उसकी माँ उसके बच्चे को मार देती है। जब उसकी माँ उसको मारती है तो पहाड़ी के ऊपर जाता है, पहाड़ी के ऊपर जाके चिल्लाता है, माँ तो बहुत गंदी है। पहाड़ियों में से आवाज टकरा के उधर से एक बार बोलता है माँ तो बहुत गंदी है। उधर से आवाज आती है पहाड़ियों से, माँ तो बहुत गंदी है, माँ तो बहुत गंदी है, माँ तो बहुत गंदी है। फिर वो आवाज लगाता है पहाड़ियों में चिल्ला के, माँ मैं तुझसे नफरत करता हूँ। आवाज आती है माँ मैं तुझसे नफरत करता हूँ, माँ मैं तुझसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ। बच्चा डर जाता है, भाग के वापिस आता है, माँ के पल्लू में छुप जाता है। बोलता है माँ आवाज आ रही है पहाड़ियों से, माँ तो बहुत गंदी है, माँ मैं तुझसे नफरत करता हूँ। तो समझ जाती है सारी बातें, वापस लेके जाती है पहाड़ियों को। बेटा आवाज लगाओ, माँ तो बहुत प्यारी है, माँ तो बहुत अच्छी है। आवाज लगाता है, माँ तो बहुत प्यारी है। उधर से आवाज आती है पहाड़ियों से, माँ तो बहुत प्यारी है, माँ तो बहुत प्यारी है, माँ बहुत अच्छी है। आवाज आती है माँ तो बहुत अच्छी है। बच्चा खुश हो जाता है। आज हम लोग क्या दे रहे हैं, हमारे पास जो रिटर्न आता है, जिसको आज बोलते हैं आप गिव एंड टेक का जमाना, जो आप देते हो आपके पास वापस रिटर्न आता है। आप जो चाहते हैं आप वैसा करें, आपके साथ में वैसा होना शुरू हो जाएगा। जो बिजनेस हमारा जो फॉलो का जो पार्ट आज रखा गया है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। इस पार्ट को सवाल जवाब करने से पहले इन टॉपिक पर काम करना बहुत जरूरी है। आप फोन से बात करते हैं, फोन से बात करते हुए भी आप फॉलो करते हैं, वहां भी इन सब बातों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वहां भी आपकी भावनाएं समझ में सामने वाले को आ जाती हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सामने बैठे तभी, दूर बैठे हैं आप, जहाँ बात करते हैं आपकी बातें, आपकी भावनाएं ट्रांसफर हो जाती हैं। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों को जो कभी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ फोन से बात करते हैं। एक आदमी के बारे में लोग बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत उनका व्यवहार अच्छा है, बहुत नेक व्यक्ति हैं, मिले ही नहीं, एक दूसरे का चेहरा देखे नहीं है, सिर्फ फोन से बात हुई है। और एक आदमी बारे में बोलते हैं बहुत घटिया आदमी है, बहुत खड़ूस आदमी है, ठीक आदमी नहीं। क्यों, क्या ऐसा हुआ, क्या ले लिया एक आदमी ने, क्या दे दिया एक आदमी, कुछ नहीं, भावनाएं। ये फॉलो का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस में आपकी टीम बनेगी, लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, सवाल जवाब एक उनकी क्वेरी है जिसको क्लियर करना है। सेल करना अलग बात है और लोगों के साथ बने रहना एक अलग बात है। आप जितने सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या हमारी इतनी सेल है जितने आप इकट्ठे हैं? 65 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, हर वीक नई सेल जा रही है। विशाल सर की इतनी बड़ी टीम हो गई, मुकेश सर की नई टीम हो गई, आप लोगों की थोड़ी टीम हो गई। इतने लोग क्यों हैं, इतने लोग क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आप बाकी जहां सिर्फ सेल हुई थी ना सर, जहां सिर्फ सेल हुई थी, वो सेल की जगह पे है। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके साथ में सिर्फ सेल नहीं हुई थी, आपको सिर्फ बिजनेस में ज्वाइन नहीं कराया गया था, आपके साथ में पूरी भावनाओं के साथ में आपको लाया गया। आज मयंक गुप्ता जी हुए हैं
बिजनेस के अंदर खेल की वजह से नहीं है सर, भावनाओं की वजह से है। आज मोहित गुप्ता जी इसलिए नहीं है कि उनके साथ सिर्फ सेल की गई, नहीं, उन भावनाओं की वजह से है। जिनके साथ सेल हुई है ना सर, आज हमारे बीच में नहीं है और ना कभी होंगे। जिंदगी में जब जब आप किसी के साथ में सेल करेंगे वो लोग आपके साथ में नहीं होंगे। जिस नेटवर्क में सिर्फ सेल होती है वो लोग सिर्फ सेल करते हैं, लोग नहीं देखते। आप सिर्फ सेल ना करें, आप लोगों के बीच में जाएं, लोगों के साथ भावनाओं के साथ बने रहें। तो इन सब बातों के बाद में फिर आप जब बैठते हैं किसी के साथ में, आप फॉलो कर रहे हैं कि बातें पूरी फॉलो पे चल रही है, इस बात को कहीं भी आप अदरवाइज बिल्कुल लेके ना जाना। ये कोई प्रोफेशन टाइप का कुछ नहीं चल रहा है, इसको बिल्कुल लेके आप नहीं जाना। ये बिल्कुल आप बिजनेस की बातें चल रही हैं, आप बिल्कुल नहीं लेके जाना कि ऐसा लग रहा है जैसे सत्संग चल रहा हो। बिल्कुल एक ऐसी चीज के ऊपर नहीं जाना। हम कोई बाबा नहीं है जो आपको बता रहे हैं कि नहीं आप अच्छे विचार रखें, बिल्कुल हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बिजनेस के लिए चीजें जरूरी है। पहले आप लोग भावनाओं के साथ जुड़ेंगे, फिर बिजनेस आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो कुछ लोग ये फॉलो के सवाल जवाब कब आएंगे, मैं आपको उसको आपको पढ़ना है। क्या क्या सवाल आते हैं बस मैं सवाल पढ़ लूंगा, जवाब आपको उसी में पढ़ना है। जवाब देने का जो है बेस क्या है, जवाब देते कैसे हैं, उस पर हम बात जरूर करेंगे। लेकिन क्या क्या जवाब देना है, उनके सवाल का क्या क्या जवाब होगा, वो आपको में मिल जाएगा। मैं आपके लिए बिल्कुल उसके ऊपर काम करके आया हूँ और बिल्कुल आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा पेज आप लोगों के लिए निकाल के लाया गया है। पूरी शुद्ध हिंदी में जो जो सवाल होते हैं, लोग मार्केट में पूछते हैं, उन पूरे सवालों का जवाब पूरी हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने फोल्डर में लगा सकते हैं, इसकी पूरी आप तैयारी कर सकते हैं। ये हमेशा आपका पूरा साथ देगा, ये पूरा आपके पास में है। सवाल क्या क्या आते हैं इसमें लिखा हुआ है। लोग जब बिजनेस प्लान दिखा के जब लोगों के पास जाते हैं तो लोग सवाल आपसे करते हैं, आप बोलते हैं कि आप ज्वाइन कर लें, तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं। बोलते ही नहीं बोलते, आप बताएं गर्दन हिला के आप बोलते हैं ना सभी लोग। यस सर, यस सर, यस गुरुजी। फिर आप अपलाइन को रिपोर्टिंग करते हैं, सर इनके पास पैसा तो नहीं है। अपलाइन बोलता है कैसे पैसा नहीं उनके पास में, आपने उनसे बात नहीं किया होगा, पैसे किसके पास में होते हैं। आप बोलते सर प्रयास तो पूरा किया था पैसे निकालने के लिए। तो अभी आज के बाद में अपलाइन आपको कहेंगे, मैं अपलाइन को आप रिपोर्टिंग करो, सर उनके पास पैसा नहीं था, आप पैसे निकाल लेंगे। आप आज वो चीज आपको मिल रही है। दूसरा, लोग आपसे बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, बोलते नहीं बोलते, हाँ या ना? यस आप लोग यस सर, एक दो लोग बोल रहे हैं, सब लोग अनम्यूट करके बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर, यस सर, थैंक यू। फिर आपसे लोग बोलते हैं कि जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा, ऐसा लोग बोलते हैं, हाँ कि ना? जी सर, जी सर। आपको इसका जवाब मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया गुरुजी। यही सवाल जब आप ब्रोंज फ्रेशर है तब भी लोग करेंगे, यही सवाल ब्रोंज बनने पे करेंगे, यही सवाल लोग आपसे प्लेटिनम बनने पर करेंगे, यही सवाल एमरल्ड बनने पर करेंगे, यही सवाल आपको डायमंड बनने पर करेंगे, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, कंपनी के किसी भी रैंक पे आप चले जाएं, यही सवाल आएंगे पूरे जीवन भर, यही सवाल आएंगे। तो आप बताएं क्या इन सवालों को पढ़ के, इनको जान के, इन सवालों के ऊपर महारत हासिल की जा सकती है कि नहीं? बताएं आप लोग। यस सर, यस सर, टीम को सिखाया जा सकता है, खुद को सिखाया जाता है। जब बोलते हैं, जब आप में बारूद भरा हो, बिल्कुल आप एक्साइटेड हो, अंदर से एनर्जी है, तो रास्ते कितने भी लंबे हो तय किया जा सकता है।
मोटरसाइकिल में, गाड़ी में अगर टंकी फुल है, पेट्रोल फुल है तो आप लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं। और टंकी फुल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, लंबी यात्रा पर पहुंचने से पहले सोचना पड़ता है कि यात्रा तय होगी कि नहीं होगी। तो अगर आप फुल बॉडी पैकेज बन गए, सब आपको आता है, अगर ऐसा हो गया तो आप कहीं भी निकल सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। फिर लोग सवाल बोलते हैं मैं तो पहले से सेटल हूँ, बोलते नहीं बोलते हैं? यस सर। विशाल सर जैसा व्यक्ति प्लान दिखाने के लिए जाओ, ये तो चलिए कुदरत का करिश्मा है कि हमारे साथ में आ गए, नहीं तो इनके जैसा आदमी बोलता है मैं भी नौकरी में हूँ, मैडम भी नौकरी में है, घर में परिवार भी है, महीने के लाखों रुपये आ रहे हैं, क्यों टेंशन लेना, क्यों लेना, मेरे से काम नहीं होगा। बोल सकते हैं ना, लोग बोलते भी होंगे, हाँ कि ना? यस सर, यस सर। यस सर। मैं तो पहले से ही सेटल हूँ, उनको क्या जवाब देना है? बहुत लोग बोलते हैं आपको मैं सोच कर बताऊंगा, मैं सोचकर बताऊंगा। उनका भी जवाब दे सकते हैं मैं 2 लोगों को नहीं ला सकता। बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं मैं तो ज्वाइन कर लिया, 2 लोगों को नहीं ला सकता, लेकिन मैं 2 लोगों को ला नहीं सकता, इसलिए बिजनेस नहीं कर सकता। लोग बोलते होंगे, उनका जवाब आपको देना है, वो दे सकते हैं आप। लोग बोलते हैं आपसे और बोलते भी होंगे और आगे भी लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। आता है, सवाल नहीं आता है? फिर लोग बोलते हैं आपसे क्या गारंटी है ठीक हो जाऊँ। कि आपका प्रोडक्ट काम करेगा? बोलते हैं नहीं बोलते? यस सर, यस सर। बिल्कुल। इसके अलावा कोई सवाल आता ही नहीं है। इसके अलावा लोग पूछेंगे तो आप इसमें से बता देंगे यही सवाल है सभी लोगों को। तो फॉलो में प्रक्रिया है, जिसको भी बात किया, भावनाओं से लेके भावना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब किसी के पास आप फॉलो करने के लिए बैठते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि आप गए उनका फॉलो करने के लिए, उनको नहीं पता है कि आप उनका फॉलो करने के लिए आए। तो आपको फॉलो पे क्या क्या करना है, जब आप फॉलो करने के लिए गए तो आपको पता है कि आपको क्या क्या करना है। तो आप भावनाओं की जो बात हुई है, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि अब बता दिया कि भावनाएं करनी है तो इसको आप मतलब कि आप कॉपी करने का आप प्रयास करें, नहीं। ये सच में एक हैबिट है, इसको आपको अपने हैबिट में लाना पड़ेगा। ये एक दिन नहीं होगा, धीरे धीरे आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप फॉलो करने के लिए किसी के पास में गए, सब बातें आपने कर लिया, चाय पानी कर लिया, घर पे बैठ लिए, पूरी सब बातें हो गई। अब वो सवाल करते हैं, अब आपको जवाब उनका देना। यहीं पे आपका रिजल्ट आता है, यहीं पे आपकी क्लोजिंग होती है, यहीं पे आपके चेक बढ़ते हैं सबका में, आपका रिकग्निशन लेवल, अचीवमेंट सब आप यहीं पे होने वाले हैं। फॉलो पे जैसे हम किसी पास जाते हैं, कोई व्यक्ति जैसे कोई सवाल करता है, उसके सवाल से आपको परेशान नहीं होना है। जैसे उन्होंने बोला मेरे पास समय नहीं है, खुश हो जाओ। आपको हंसना है, खुश होना है, एक लंबी सी हंसी देनी है, आपको पूरा मुस्कुराना है। आपको इतना मुस्कुराना है कि भाई साहब सामने वाले पिछले 5-7 महीने से हंसे नहीं हो, लेकिन आपकी हंसी देख के वो भी हंस देंगे। कई लोगों के चेहरे से हंसी गायब है, हंसाने का प्रयास करें। जी सर, मुस्कुराते रहे मन मन में। जब मुस्कुरा रहे होते हैं और गर्दन ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना, उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। बिल्कुल सर। सामने वाला बोलता है मैं इतना इसको तो रिजेक्शन दे रहा हूँ, इतना बड़ा रिजेक्शन दे रहा हूँ, समय नहीं है और इसके काम में समय चाहिए, फिर भी हंस रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ बात जरूर इसके पास। जिसको बोलते हैं फील फेल्ड फाउंड। बातों में आपको सहमति जतानी है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बोल रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही।
हाँ सॉरी, उनको बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एक शब्द रट लीजिए, रट तोता होगा, तोता को रटाया जाता है, मीठू 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 तो मीठू मीठू बोलता रहता है, आदर्श जो उसको रटाते वही वो बोलता है, बात कर लो इससे। कुछ भी में क्या बोलते हैं लोग, अब आप जाओगे तो क्या बोलोगे, कुछ भी आप बोलोगे आप कौन हो, मैं कौन हूँ, आप रट्टा मार लो एकदम। आप जैसे भी कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है, आप पहले हंसना है, मुस्कुराना है, बढ़िया स्माइल करनी है, इसके बाद बोलना है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बोलेगा अच्छा। फिर आपको बोलना है सर मुझे भी ऐसा ही बिल्कुल लगता सर है। मुझे भी यही लगा था और मेरा भी सर यही सवाल था, मेरे पास इस समय नहीं था। आदमी एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन सर सर जब